इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज हम कृषक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मोपला विद्रोह के बारे में जानेंगे। मोपला विद्रोह क्या था, इसका क्या पूरा घटनाक्रम रहा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं मोपला विद्रोह के बारे में। ये बहुत ही यूनिक विद्रोह है और बीपीएससी में या यूपीएससी में हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हमेशा देखा जा रहा है। तो इस विद्रोह को भी समझना आपको जरूरी है। तो फिर चलते हैं मोपला विद्रोह के बारे में समझते हैं कि मोपला विद्रोह क्या था। इसका जो संघर्ष है ये वर्ग संघर्ष के रूप में देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहला किसान और जमींदार के रूप में। किसान कौन थे? मोपला लोग थे और मोपला किसान के साथ मुसलमान थे। और जमींदार जिन्हें जैनमी बोला जाता था वो हिंदू वर्ग के थे। और देखते ही देखते ये सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। इसका कारण क्या रहा? तो कारण रहा कि ये जो मोपला लोग थे वो कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक के मालाबार तट पे। और मोपला अरब से आए हुए लोग थे जो यहाँ पे आकर के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इनका धीरे धीरे वर्ग बढ़ता चला गया और यहीं पे किसान के रूप में अवस्थित हो गए। और इस प्रकार मोपला और जमींदार में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। कब? जब अंग्रेजों ने कर्नाटक को जीत लिया और कर्नाटक में इन्होंने जमींदारों को महत्व दिया, हिंदुओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया और हिंदुओं को, जमींदारों को भूमि का स्वामित्व दे दिया और मोपला लोग भूमि के दास बनकर के रह गए। तो इस प्रकार दोनों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। मोपला में बहुत जलन की भावना उत्पन्न हुई और इस प्रकार देखते ही देखते कब सांप्रदायिक रूप ले लिया ये आप आगे देखेंगे। तो मोपला विद्रोह का क्या कारण रहा? संघर्ष का मूल कारण जैनमी हिंदुओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि पर स्वामित्व दे दिया जाना तथा मोपला मुसलमानों का कृषक मजदूर बनकर रह जाना। ये संघर्ष का मूल कारण था। जैनमी हिंदू क्या थे? उनको भूमि का स्वामित्व दिया गया और मोपला मुसलमानों को कृषक मजदूर बनकर वो रह गए। इस प्रकार जो मोपला के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और इस प्रकार मोपला विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसको दो चरण में हम देखेंगे। प्रथम चरण 1836 में शुरू होती है। आर्थिक वजहों से इसका शुरुआत होता है। वर्गीय संघर्ष इसका उदाहरण है जिसमें कृषक और जमींदार का संघर्ष होता है। और आर्थिक वजहों से मतलब भूमि का स्वामित्व तो पूरा का पूरा जमींदारों को दे दिया गया और कृषक एक दास बनकर रहे। तो इस तरीके से वो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गए। तो वो आर्थिक वजहों से ये संघर्ष शुरू हुआ प्रथम चरण में। कब? 1836 में। और इसका उदाहरण वर्गीय संघर्ष में आपने देखा। द्वितीय चरण जो होता है 1921 में इसकी शुरुआत होती है सांप्रदायिक रूप से। ये पूरा का पूरा सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है ये पूरा संघर्ष जो है मोपला संघर्ष। और इनमें इनका सबसे बड़ा साथ जो देते हैं वो कौन देते हैं? खिलाफत आंदोलन के जितने भी लोग थे वो मोपलाओं का समर्थन करते हैं। और इनमें इनका समर्थन उस समय गांधी जी ने भी दिया था। और इस प्रकार जब मोपलाओं का समर्थन इतने सारे लोगों का मिलता है तो मोपला और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा भड़क उठते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? घटनाक्रम की शुरुआत होती है और हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुओं को मारा काटा जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें धार्मिक रूप से परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जितना भी धार्मिक रूप से उनके साथ घटना किया जाए वो सब किया जाता है। उन्हें पूरे के पूरे तरीके से परिवर्तित किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। तो इस प्रकार ये घटना होता है और अंततः ब्रिटिश का हस्तक्षेप होता है। और ब्रिटिश हस्तक्षेप से ही मोपला विद्रोह का
अंततः समापन होता है। नहीं तो ये विद्रोह बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी, जिससे बहुत सारे हिंदुओं का इसमें खात्मा हुआ और मोपला विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था। तो 1921 में द्वितीय चरण में क्या हुआ, यह सांप्रदायिक रूप धारण कर लेगा। 1921 में सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है। इसमें लोग ये नहीं दिखाते कि ये जमींदार और किसान की लड़ाई हो रही है, ये भड़काने का कोशिश करने लगते हैं कि ये देखो ये हिंदू हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, इन्हें भूमि का स्वामित्व मिल रहा है, इसीलिए और हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है। तो इस प्रकार ये सांप्रदायिक रूप लेता है और विद्रोह की भावना सांप्रदायिक रूप से भड़कना शुरू होता है। हिंदू और मुस्लिम में विद्रोह शुरू हो जाता है और इसमें सबसे बड़ा साथ कौन देते हैं, खिलाफत आंदोलन मोपलाओं का समर्थन करते हैं। उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा होता है और उन्होंने समर्थन दिया और इसके पश्चात इसमें गांधी जी का भी समर्थन रहता है और इससे उत्साहित होकर मोपलाओं का हिंदुओं के विरुद्ध सांप्रदायिक कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे जाते हैं, हिंदू का धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस प्रकार मोपलाओं का विद्रोह बहुत ही ज़्यादा भड़कना शुरू होता है। तो ब्रिटिश का हस्तक्षेप होता है और बहुत कड़ी कार्रवाई करने के बाद ये मोपला लोग शांत होते हैं और मोपला विद्रोह का समापन होता है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था जो कर्नाटक के मालाबार में हुआ मोपलाओं के द्वारा, मोपला किसान के द्वारा, जिसमें बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप किया और इन लोगों को सांप्रदायिक रूप से भड़काने का कार्य किया और अंततः किसान और जमींदार जो लड़ाई कर रहे थे, वर्ग संघर्ष जो हो रहा था वो किस में बदला, सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया और अंततः बहुत ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान हुआ और इस प्रकार किसान और जमींदार न होकर हिंदू मुस्लिम की एक तरह से ये विद्रोह हुआ और इस प्रकार फिर ब्रिटिश के हस्तक्षेप के बाद ये मोपला विद्रोह का समापन हुआ। तो इस प्रकार ये आपने देखा मोपला विद्रोह का पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। 1921 में द्वितीय चरण हुआ, 1836 में प्रथम चरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार अगर आप पूरा चार्ट बनाते हुए जो हमने देखा है, इसको अगर आप एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा अगर आप इस तरीके से आप लिख दें तो आप बहुत ही अच्छा नंबर, बहुत अच्छा स्कोर उठा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार आपको एक चार्ट के माध्यम से एक इनोवेटिव तरीके से आप तैयार करें। आपको की पॉइंट के माध्यम से मैं समझाने का कोशिश करती हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो ये सारे की पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।